ये बड़ी खबर है और शिंदे गुट के विधायक संजय राउत के लगातार संपर्क में है, ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर बागी विधायकों पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि कब तक छिपोगे, गुवाहाटी में आना पड़ेगा चौपाटी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में। संजय राउत शिवसेना के कदावर नेता हैं। संजय राउत जो अपने बेबाक बयान और तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से उन्होंने बागी हुए सभी नेताओं को खासी चेतावनी दी है। संजय राउत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भले ही बागी हुए सभी नेता किसी भी राज्य में डेरा डाले क्यों ना बैठे हो, कहीं भी क्यों ना छुप के चले गए हो महाराष्ट्र से बाहर, लेकिन इनको वापस तो मुंबई ही आना है। आप अपनी स्क्रीन पर जो ट्वीट देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। शिवसेना नेता संजय राउत का ये ट्वीट है, जिन्होंने सीधा बेबाक निशाना साधते हुए शिवसेना पार्टी से बगावत करने वाले उन सभी विधायकों को खुली चेतावनी दी है। संजय राउत ने नरहरी जिरवाल की फोटो ट्वीट करते हुए साथ में कैप्शन लिखा है, जो आप देख रहे होंगे, आप पढ़िए। कैप्शन में लिखा है कि कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में, जो कि ना सिर्फ एकनाथ शिंदे को सीधी सीधी धमकी है, बाकी के बागी विधायकों को धमकी है, बागी चल रहे नेताओं को भी संभलने की और वापस लौट आने की चेतावनी है, जो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में गुवाहाटी में बैठकर महाराष्ट्र की राजनीति माहौल में जबरदस्त उथल पुथल मचाए हुए हैं, जो शिवसेना को गिराने की साजिश रच रहे हैं। संजय राउत के इस बयान के तुरंत बाद ही महाराष्ट्र सरकार में चल रही मतभेद में अब एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जो ताजा खबर सामने आई है वो आप देखिए। इस खबर के मुताबिक संजय राउत ने खुद ये दावा कर दिया है कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ कई दिनों से गुवाहाटी में तंबू गाड़े बैठे 40 से अधिक विधायक जो हैं, उसमें से करीब 20 विधायक अब वापस लौटना चाहते हैं और ये सभी विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ चुके हैं, शिवसेना के संपर्क में आ चुके हैं और जल्दी इनको मुंबई लाया जा सकता है। शिंदे अपने विधायकों के साथ अलग गुट बना करके उसका बीजेपी की मदद से सत्ता में आने की जो प्लानिंग कर रहे थे, जबकि कई बागी विधायक इसके सख्त खिलाफ हैं। कई लोग जो है, उनकी खबरें आपने देखी कि वो वहां से भाग करके वापस यहाँ पर आए। पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र की राजनीति में भयंकर भूचाल उठा हुआ है। सत्ता को हासिल करने के लिए शिवसेना पार्टी में ही दो गुट बन चुके हैं और कुर्सी की जीत के लिए जारी जो ये जंग है वो हर पल एक नया मोड़ ले रही है। बीते दिन विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने शिंदे गुट का प्रस्ताव खारिज कर दिया था और इसके साथ साथ बागियों को अयोग्य घोषित करने की शिवसेना की जो याचिका थी, उस याचिका पर एकनाथ शिंदे के साथ साथ 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा और जवाब मांगा है। जारी किए गए नोटिस में बागियों से 27 जून की शाम तक लिखित जवाब देने की बात कही गई है, उनको आने के लिए कहा गया है। तो नरहरी का शिंदे की ओर से जारी किए गए ये जो नोटिस थे, उसको मुंबई में बैठे शिवसेना के नेताओं ने काफी ज्यादा स्वागत किया, जिसके चलते संजय राउत मीडिया के सामने साफ तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ साथ सभी बागी नेताओं को, विधायकों को मुंबई आते ही सबक सिखाने की बात कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि शिवसेना की फजीहत कर पार्टी को तोड़ने वाले बागियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो जब मुंबई आएंगे तो इसकी सजा उन्हें मिलेगी। उन्होंने हाल ही में एक बयान में कहा था कि लोग उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर भरोसा रखेंगे। जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना का नाम इस्तेमाल ना करें और अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें और वहीं से वोट मांगे। राउत ने आगे कहा कि जो करना है करने दो, मुंबई तो आना ही पड़ेगा। वहां बैठकर हमें क्या सलाह दे रहे हैं, लाखों शिव सैनिक हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है, हम माहौल खराब नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन संजय के इस बयान के चलते सारा पासा अब शिवसेना के हक में आता दिख रहा है। खबर ये आई कि 20 विधायक जो कि बागी हो चुके थे वो भी अब धीरे धीरे शिवसेना में आना चाहते हैं। उनकी ओर से आ रही तीखी बयानों का असर पहले से देखने को मिलने लगा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे और बागी नेताओं के खिलाफ भी मोर्चा खोला, जिसकी कई तस्वीरें मुंबई से सामने आई, कई वीडियो सामने आए। वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कैसे शिव सैनिकों ने शिंदे और बागी नेताओं के ऑफिस को तहस नहस कर दिया था, किस तरीके से एकनाथ शिंदे की फोटो पर कालिक पोती गई थी, उनके पोस्टर्स को फाड़े गए थे, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि ये महज एक शुरुआत है और आने वाले समय में शिव सैनिक और भी ज्यादा बेकाबू होने की उनकी संभावना है, जिसका खामियाजा उन सभी विधायकों को भुगतना होगा जो कि यहाँ से बगावत करके शिंदे के साथ गए हैं, सत्ता हासिल करने की आस लगाए बैठे हैं और महाराष्ट्र की सरकार को अपने काबू में करना चाहते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कई विधायक सूरत पहुंचे थे, फिर वो असम से गुवाहाटी पहुंचे। शिंदे का गुट जो है, उस शिंदे गुट का दावा है कि उनके समर्थन में 38 विधायक है।
उनके साथ महाराष्ट्र में सियासी बढ़ते संकट के बीच और शिवसेना के अंदर चल रही उठापटक में भाजपा भी सक्रिय है, क्योंकि शिंदे गुट ने नई पार्टी शिवसेना बाला साहेब का ऐलान कर दिया है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार बागी नेता एकनाथ शिंदे और गुवाहाटी पहुंचे विधायकों पर हमला कर रहे हैं। वो कई बार विधायकों को खुली चेतावनी दे चुके हैं, कई बार उन्हें इस बात को चेता करके तंज कस करके बता चुके हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया है ये सही नहीं है। इसका एक नमूना हम आपको दिखाई चुके हैं। उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों ने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, किस तरीके से पूरे मुंबई में शिंदे ग्रुप के खिलाफ, गुट के खिलाफ किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। लगातार कहीं पे तोड़फोड़ मचाई गई, कहीं पे मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शिवसेना से उनकी बगावत उन्हें काफी हद तक भारी पड़ने वाली है, जिसके बाद अब एकनाथ शिंदे खेमे के भीतर भी आप देखिए कि ये सब देखने के बाद मतभेद उभर कर सामने आने लगा है। शिंदे ने हाल ही में वडोदरा में अमित शाह और फडणवीस से भी मुलाकात की थी और सरकार बनाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार की थी। ऐसी खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद ऐसी कई तरह के कयास लगने लगे कि शाह से मुलाकात के बाद शिंदे अपने गुट से भाजपा से मिलने को लेकर के बागी विधायकों से चर्चा की, लेकिन बागियों में शामिल कई विधायक ये नहीं चाहते कि उनके गुट का मिलन बीजेपी में हो। इसको लेकर के शिंदे के पास प्रहार जनशक्ति पार्टी के साथ विलय का विकल्प भी है। इसके प्रमुख पहले से ही गुवाहाटी में विद्रोहियों के साथ डेरा डाले हुए हैं। अब अगर वाकई में सभी 20 विधायक अपनी गलती मानकर उद्धव की शरण में आ जाते हैं, वापस से शिवसेना में शामिल होने आते हैं, तो एकनाथ शिंदे के साथ साथ बीजेपी की सारी मंशा पर भी पानी फिर जाएगा। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।